आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कहा जाता है ट्रू सेल्फ लव ये है कि आप अपनी नाक को एक्सेप्ट कर लें। हर इंसान को अपनी नाक की साख्त में कुछ ना कुछ कमी बेशी नज़र आती है। मैंने कई यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, अर्ली 20s में जब लोग होते हैं तो अपनी नाक के बारे में बहुत कॉन्शियस होता हुआ देखा है। आपने देखा होगा कि कई अदाकार अपने बेस्ट एंगल्स को, ताकि उनके चेहरे पे जब रोशनी पड़े और जब वो कैमरे के सामने आए तो बहुत बेहतरीन लगे, इसके लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में जाते हुए देखा है। कई दफ़ा आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें बड़ी वायरल भी होती हैं, बड़ी फेमस होती हैं, जहां लोग ये गेस करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक अदाकार का या एक टेलीविज़न पर्सनालिटी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उन्होंने कौन कौन से कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स कराए हैं। लेकिन अब ये जो जुनून है बेहतर से बेहतरीन दिखने का, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर्सनालिटीज़ या एक्टर्स के बीच में नहीं पाया जाता। उनका तो खैर चलें एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड भी है एंड दे हैव टू फेस द कैमरा, सो देयर इज़ अ डिमांड फॉर इट। लेकिन इसके अलावा भी आम लोग भी अपनी लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं और उनको लगता है कि इस तरह की कोई कॉस्मेटिक मेडिकल इंटरवेंशन से दे विल लिव अ हैप्पियर लाइफ, दे विल फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। तो आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अली, हु इज़ अ कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। एंड एज आई नो दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी बिजी सोशल कैलेंडर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी पाकिस्तान में शादियाँ, मुख्तलिफ तकरीबात, बहुत कुछ हो रहा होता है। एंड आई एम टोल्ड कि इवन फॉर कॉस्मेटिक surgeons, this is perhaps one of the most busy times of the year, the busiest time of the year rather. तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा किन प्रोसीजर्स की डिमांड है, बिलखुसूस अगर राइनोप्लास्टी यानी नोज सर्जरी के बारे में आप हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया, this is the busiest time in the year for us, and people come here for a different kind of प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। आजकल जो सबसे कॉमन सर्जरी परफॉर्म हो रही है वो है एक हेयर ट्रांसप्लांट, देन बॉडी कंटूरिंग जिसमें लाइपोसक्शन एंड टमी तक आता है, एंड थर्ड राइनोप्लास्टी। तो ये तीनों बहुत ज्यादा कॉमनली परफॉर्म हो रहे हैं। और आपने लास्ट क्या पूछा था? जी, आपने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आपने कहा लाइपोसक्शन। ये तो हेयर ट्रांसप्लांट क्या मैंने अक्सर देखा है कि मर्द हजरात ही इसके लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन का हेयर फॉल एंड एलोपेशिया या मेल पैटर्न लाइक बॉल्डनेस भी बड़ी आजकल कॉमन है। तो क्या ख़वातीन भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रही है या सिर्फ PRP से काम चला रही हैं? नहीं, बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स भी आ रही हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, खासकर जब उनकी फ्रंटल हेयर लाइन बहुत ज्यादा रिसीड कर जाती है, तो उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल का भी परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें हम ये करते हैं कि उसमें कम्प्लीटली उनको बाल्ड करते हैं, और विद लॉन्ग हेयर्स वी डू द हेयर ट्रांसप्लांट। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर अहमद, मुझे बताइएगा, आपने लाइपोसक्शन या बॉडी कॉन्टोरिंग की बात की, इसमें लेज़र्स भी बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको फेमसली इस्तेमाल करना शुरू किया है। लेज़र और लाइपोसक्शन, इसके बीच में यानी ऑफ कोर्स लेज़र विल बी फार लेस इन्वेसिव, लेकिन रिजल्ट्स भी फिर उसी तरह वैरी करते हैं। इतनी बढ़ती हुई मांग लाइपोसक्शन की और उसके साथ जो इनहेरेंट डेंजर्स हैं, जो ख़तरात हैं, लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं? Basically, laser is totally a different thing, and liposuction is totally different. Liposuction की आगे से तीन फॉर्म्स हैं। एक is power assisted, एक suction assisted, and third is laser assisted, ultrasound assisted, and fourth is laser assisted. जी. Basically, these are all forms of liposuction. उसमें हम different ये चीजें या power assisted tools या laser या laser, that is ultrasound tool, ये यूज करते हैं टू टाइटन द स्किन। एंड जैसे आपने कहा, इनहेरेंट रिस्क विद लाइपोसक्शन, दे आर वेरी वेरी लो। इट इज वेरी सेफ प्रोसीजर विद लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स एंड वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस। लेकिन मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पे आम तौर पे मिडिल एज में लोग लाइपोसक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, जब उनको लगता है कि फ़ैट या बॉडी बहुत ज़्यादा स्टबन है, स्किन बहुत लूज़ है, तो उस वक्त तक तो इंसान के और बहुत सारे कोमॉर्बिड्स डेवलप हो चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे लोगों की हाइपरटेंशन उनको हो सकती है, डायबिटीज़ उनको हो सकती है, कोई और मसाइल उनके साथ हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो इन तमाम कोमॉर्बिड्स के साथ लाइपोसक्शन कराना क्या ख़तरे की बात नहीं हो सकती? कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकती? कॉम्प्लिकेशंस मिनिमल है। अब एनेस्थीसिया एंड
सब कुछ इतना एडवांस हो गया है कि inherited risk of liposuction are extremely low, below 1%. हाँ, जी, now comorbidities में बात बिल्कुल करते हैं सही। जिसमें हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज आ जाता है। अब लाइपोसक्शन से जी। क्या होता है कि डायबिटीज भी एट टाइम्स इम्प्रूव करती है। क्यों? बेसिकली डायबिटीज में क्या हुँ, होता है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है ड्यू टू द फैट कंटेंट। तो जब हम फैट सेल्स ही निकाल रहे हैं, फैट ही निकाल रहे हैं, तो उससे रेजिस्टेंस कम होती है, तो टाइप 2 डायबिटीज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी आता है। प्री डायबिटिक, सम ऑफ द पेशेंट्स, नॉट ऑल, आई एम नॉट जी। सेइंग इट इज अ सर्जरी फॉर डायबिटीज, बट सम पेशेंट्स उनमें इम्प्रूवमेंट आई है ब्लड शुगर लेवल में आफ्टर लाइपोसक्शन। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। यानी लेकिन देयर इज़ हाइपरटेंशन, ऑलवेज़ अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी है, हाइपरटेंशन, कार्डियक आपके इवेंट्स अगर हैं या डायबिटिक आप हैं तो आप अपने मौलिद से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर अहमद, आखिरी सवाल एग्जैक्टली। करना चाहूँगी। राय जी, राइनोप्लास्टी यानी नोज़ की जो सर्जरीज़ हैं, उसमें लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी रियलिस्टिक होती हैं आपके साथ? और क्या वाक़ई मिरेकल्स अब किए जा सकते हैं? अब तो लोग थ्रेड्स से या फिर सिर्फ फिलर्स से भी नोज़ करेक्शन, उसकी शेप करेक्शन की जा सकती है? हाँ, जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी है उसमें मेजर चेंजेस आते हैं, उसमें पूरा फेस का स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हुँ, किसी हुँ। की नाक टेढ़ी है या हम्प है या मोटी टिप है, तो उसमें एक्सपेक्टेशंस के ऑलमोस्ट 90% तक हम चले जाते हैं। ठीक है। हाँ, जो नॉन सर्जिकल है जैसे कि लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं, जो फिलर्स या बोटॉक्स या थ्रेड जी। से होती है, एक तो उसमें वी हैव वेरी स्लाइट मार्जिन ऑफ डूइंग एनीथिंग। ठीक हुँ, है, हुँ। एक चीज। दूसरा, दैट इज वेरी टेम्पररी फॉर 6 to 8 months or up to a year depending which brand of filler is used. तो उसमें तो एक्सपेक्टेशंस आपको को पूरा रिपीट करना इंटरवेंशंस थोड़ा कम करनी होता पड़ती है। जी। है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। सही, तो बहुत बहुत सर्जिकल शुक्रिया में जो अहमद साहब, थैंक यू फॉर जी, थैंक यू फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस। सर्जिकल ऑफ कोर्स हैज़ इट्स ओन इनहेरेंट डिफरेंसेस। जितनी भी बातें हैं इसके लिए आपका एक क्वालिफाइड सर्जन के पास जाना, जिसके काम से आप मुतमईन हो, जिसके साथ आप तमाम अपनी मेडिकल हिस्ट्री डिस्कस करें, वो बड़ा अहम होता है। बट बिजी टाइम ऑफ द ईयर विद देम, नॉट वांटिंग टू प्रमोट, लेकिन अगर कोई एस्थेटिक प्रोसीजर आपकी ज़िंदगी में जहनी सुकून लेके आता है, आपको अच्छा फील कराता है, देन प्रॉबली यू कैन एक्सप्लोर दैट एवेन्यू।